हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अपने घर में बिल्कुल सही होंगे। वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग इस तरह है कि आज सुबह सुबह ही हमारे घर में लाइटें लग गई हैं। तो बाकी जो घर को सजाने वाला रिबन वगैरह जो सस्ते हैं सारे, छतरियाँ वतरियाँ जो भी सजेगा, लिख रहा था लिखेंगे मतलब कि क्या कहते हैं, शादी वाला घर, लड़की वालों का घर, जो भी है, जो भी लिखेंगे वो भी बैनर बनेंगे। तो मैं कल लड़की वालों की शादी वाला घर ऐसे ही लिखेंगे। तो बहुत कुछ लिखवाने को है, कह रहे हैं परसों लगाएंगे। बाकी लाइटें अभी लगा के चले गए हैं। तो बाकी रात को मैं लाइटें, अभी तुम्हारे घर सुबह से लाइट नहीं है गाइस, आज पता नहीं क्या बात है, लाइट नहीं है। भैया लाइट लगाने आए हैं, वो लाइट ही नहीं है। तो कहते कोई बात नहीं, शाम को लाइट आ जाएगी। तो लाइटें तो आपने शाम को ही जलानी है, तो अब जला लेना। यानी कि अब लग रहा है कि गुरुजी के आने से पहले पहले घर सज गया, बाकी परसों सज जाएगा। तो बाकी धीरे धीरे सारा काम चल रहा है। तो बस जब तक शादी नहीं हो जाती गाइस, काम तो ऐसे ही चलता है। डाला है गाइस नाइट सूट नया। तो पहले मैं डाल नहीं रही थी, मैंने कहा कि चीना का इतना काम पड़ा हुआ है, ये पैक के पैक पड़े हैं तो पड़े रहे, क्योंकि 5-6 नाइट सूट हैं जो मैंने खोले ही नहीं। फिर आज मेरा दिल किया तो मैंने, ये बिस्कुटी कलर का नाइट सूट है तो मैंने कहा गर्म है, चलो मैं डाल लेती हूँ। बाकी नहीं खोल सकती, जितने खोलूंगी गाइस खोल खोल के फिर अलमारी में रखने पड़ेंगे, तो इतनी जगह नहीं है। क्योंकि चीना का बहुत सामान है गाइस, ये देखो, ये चीना का सारा सामान है। अभी मैंने कितना सारा हटा दिया, अनस्टिच इतने सारे सूट पड़े हैं कि अभी भी सिलवाने हैं। तो चीना कहती कोई बात नहीं, अगर मम्मी मैं बाहर चली भी गई तो मेरे को शुरू जो चाहिए होंगे 2 दिन, तो 2 दिन ही चाहिए होंगे सूट। बाकी तो नाइट सूट तो आप दे रही हो, 2 दिन चाहिए होंगे, मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए। तो उसके बाद आप मुझे पीछे से, मैं चली जाऊँगी हफ्ता, तो पीछे से आप सूट सिलवा देना। मैं कहा ठीक है, जो रह भी जाएंगे तो बाद में सिलवा दूँगी। आज लंच में बनी है घिया और चने की दाल। ये थोड़ी सी पतली रखी है गाइस, बड़ी बड़ी गाढ़ी हो जाती है, फिर पानी डाल डाल के इसको गाढ़ा करना पड़ता है। तो मैंने पहले ही पतली सी ही रख ली है। और साथ में बनेगी रोटी, चावल नहीं बनेंगे, रोटी ही बनेगी। वाले तो लाइट लगा के जा चुके हैं, अब भैया दूसरे आ गए गैस पाइप वाले। क्योंकि गैस पाइप की जो हमारी कनेक्शन है वो नहीं हुआ था, गैस पाइप का कनेक्शन हो रहा है। और गोल्डी भी समझा के गया, उनका जाएगा ऊपर पाइप, हमारा जाएगा नीचे। तो बहुत सोच समझ के लगाना पड़ता है गाइस, कहीं गलत जगह पे ना लग जाए। तो वही लगे हुए हैं, भैया आए हुए हैं, तो वही हमें समझा रहे हैं कि ऐसे लगाओ। तो गैस पाइप वाले का भी काम चल रहा है, यानी कि एक एक काम सारा हो रहा है। वो अभी गए हैं तो दूसरा काम है। तो बस मैं रोटी बनाने जा रही हूँ, मैंने तवा रख दिया, ये भी आ गए हैं, फटाफट पहले फुलके बना लेती हूँ। बस अभी मैं शॉप पे आई हूँ, तो निक्की मुझे कह रही थी कि मेरे साथ तिलक नगर चलो। मैंने कहा 2 मिनट शॉप पे होके आती हूँ, कोई काम होगा तो कराऊंगी, नहीं तो फिर अभी हम तिलक नगर चलते हैं। उसको भी बड़े सारे काम है, मम्मी के कमरे का पर्दा नहीं है, जैसे सैटी के कपड़े नहीं है, ये काम नहीं हुआ गाइस, तो आज ये काम करके आते हैं। तो बस कन्नू के लिए तो भिंडी बनाई है। अच्छा। हाँ, मैंने बना के ही आ गई। ठीक है। हाँ, मैंने कहा चल दुकान पे जा रही हूँ, बना आती हूँ। फिर निक्की कह रही मेरे साथ चल, तो मैंने कहा भिंडी बनी पड़ी होगी, कन्नू खाता है शौक से, तो रात को अपनी दाल कम खुश में खाता है, भिंडी दाल नहीं खाता वो। हाँ, तो आप खाते हो दाल? हाँ, वही खाता है भिंडी। तो मैंने दोनों सब्जियां बना दी हैं, तो बस मैं जा रही हूँ तिलक नगर। थोड़ा सा उसको जो सामान देखना है, कई चीज़ें हैं। कहती कुकर भी चेंज करना है, कुकर सही कराया था, होने के बाद भी उसको मज़ा नहीं आ रहा। वो कहती कल से फट गया, कुछ हो गया, कोई दुर्घटना हो जाए, कुछ हो जाए, कौन जिम्मेवार है? कुकर का काम ही ऐसा ब्लास्ट हो जाता है। कहती मेरा दिल नहीं कर रहा। 200, हाँ 210 रुपये देने के बाद भी उसको मज़ा नहीं आया। कोई बात नहीं, 200 रुपये वेस्ट गए, कोई दुख नहीं, मगर अपने दिल की सेटिस्फेक्शन होनी बड़ी जरूरी है। हाँ चलो मैं जा रही हूँ फिर। है दुकान पे आए हैं, वहाँ पर जहाँ पर हेमा मेरे से लास्ट आई थी गाइस, कह रही थी मैं ये भी लेके जाऊँगी, वो भी लेके जाऊँगी, बस किस्मत में था ही नहीं कुछ। मैं निक्की के साथ आज आई हूँ सामान लेने के लिए, निक्की को काफ़ी कुछ चाहिए था। तो वही वो कह रहे हैं, कहते आपकी सिस्टर नहीं आई। मैं कहा नहीं, वो तो है ही नहीं, इन्होंने याद दिलाया। तो उनको पता है ना भी उनको चूल्हा लेना था। तो बस ऐसे ही अभी मैं काफ़ी सारा सामान लेने के लिए आई हूँ। तो बस सामान तो बड़ा मज़ेदार है गाइस, बिल्कुल। ये पुरानी मार्केट मदर डेयरी के सामने है दुकान, तो यहाँ से मैं लेती हूँ। तो बस काफ़ी सारा सामान लिया है गाइस मैंने। समोसे वगैरह रखने के लिए प्लेट ली है, 12 ले ली, 6 उसने, 6 मैंने। तो बाकी चाय छानने ली है, और बड़ी सारी टूथपिक लिए है, काफ़ी कुछ लिया है। तो देखते हैं अब घर जाके काफ़ी कुछ। और निक्की ने लिया है कुकर काफ़ी बड़ा, 15 लीटर का, उसको चाहिए था तो उसने लिया है। तो गाइस बहुत सामान है जो अभी लिया है, तो घर जाके सारा एक एक करके आपको दिखाते हैं। नगर गए थे तो निक्की लाई थी 15 लीटर का कुकर, क्योंकि राजमा चावल जब बनाती है तो 2-2 किलो राजमा होते हैं। क्या होता है, कुकर में से बाहर निकलते हैं, फिर 5 लीटर का अलग लगती है, 5 का अलग लगती है, तब भी इसमें से पानी निकलता रहता है। तो अब देखो कितना बड़ा कुकर है। देखो इतना बड़ा कुकर 15 लीटर का। हाँ। अब इसमें 3-4 किलो आराम से छोले राजमा दाल से बन जाएगा। कुकर
क्योंकि अभी और बहुत बहुत बड़ा साइज लगता है, बहुत बड़ा हाँ तो 15 लीटर है, बड़ा नहीं है, हमारा 5 लीटर का है। तो उसके तीन कुकर आ इससे गए। भी बड़ा आता है भैया 22 लीटर का। हाँ वाला आता है। 22 लीटर का आता है। वो कमर्शियल यूज किया तो ये भी तो कमर्शियल ही है। ये भी कमर्शियल के लिए है। कमर्शियल के लिए है। हाँ तो 15 लीटर का मैं क्या करूंगी, हाँ निक्की को तो चाहिए चाहिए ना। कमर्शियल यूज के लिए आता है वो। हाँ हमारा तो वैसे हमारा तो 2-3 लीटर में ही हमारा काम हो जाता है, कुकर छोटा वाला। हाँ तो ये तो उसी के लिए यूज। अब ये तो दुनिया का सबसे बड़ा कुकर हो गया है। हमारे मेरे घर में है ना, हमारे घर में सही कोई बात भी है। यूज हमारे घर में और हमारे घर में सबसे बड़ा कुकर, हाँ मेरे को तो दुनिया का ही सबसे बड़ा कुकर लग रहा है। मैं तो इतना बड़ा देखे मैं नहीं। तो 22 लीटर का सोच रही थी यार, सच्ची में। नहीं नहीं निक्की इतना नहीं, ज्यादा बड़ा हो जाता। ज्यादा बड़ा हो जाएगा। कभी जरूरत होगी तो हम ज्यादा काम बढ़ता जाएगा तो कोई बात नहीं। एक कुकर में थोड़ा ना राजमा छोले भी उबलते हैं, फिर बड़ा ले आएंगे हम। जैसे आज एक सब्जी है तो राजमा छोले हुए, तो एक में राजमा बना लियो, एक में छोले बना लियो, हाँ कर दियो। हाँ जब काट में जाना शुरू करेगी तब ये वाला काम कार्ड में जाके वही अभी भी वही सिस्टम होगा, एक बार छोले उबलेंगे फिर उल्टेंगे, फिर राजमा बनेंगे, फिर उल्टेंगे, वही वाला काम हो गया फिर। हो सकता है हमें दो भी, हम आगे आने वाले टाइम में दो भी ले सकते हैं। एक तरफ राजमा बोलते रहेंगे, एक तरफ तेरा टाइम बच जाएगा। और ये देख अभी सर्दी है निक्की, फर्क नहीं पड़ता, गर्मी में फर्क पड़ता है। फर्क तो पड़ेगा। सबसे बड़ी चीज ये देख, ये गोली बड़ी है बीपी की। अच्छा ये मैं ना यहाँ पे रख के सुबह खाता हूँ ना, मैं यहाँ रख के चला जाता हूँ कि दोपहर को लड़का अपना खा लेगी या जब टाइम खा लेगी। और रात हो गई अभी तक बीपी गोली खाई है, फिर कहेगी मेरा बीपी हाई हो गया। गोली नहीं खाई? नहीं गोली नहीं खाई, हाई हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। खाई थी ये रात की रखी ये है, नहीं रात की रखी, सुबह के रखे गया हूँ मैं। लेकिन आपने ये बाहर भी क्यों रखी हुई है, डस्ट पड़ती है इसके ऊपर। ये रख के जाते हैं ना। अरे मैं तो सुबह ये तो अपनी तरफ से इसलिए रख के जाते हैं कि ताकि मतलब छोटी मैं सी खाऊं। डब्बी लेके ना उसमें डाल के जाए। हाँ सही कह ऐसे कर रहे लूंगा, हो। हाँ पड़ी है मेरे पास बहुत छोटी छोटी डब्बियाँ। मम्मी की छोटी स्टील की डब्बी मेरे पास भी तो पड़ी है। अरे डब्बे में तो नजर नहीं आएगी, तो बिल्कुल भूल जाएगी। ट्रांसपेरेंट लिया। हाँ ट्रांसपेरेंट ले आते हैं, सही बात है, ट्रांसपेरेंट ले आते हैं, इसमें तो वैसे नजर नहीं आता। चल दुनिया का सबसे बड़ा कुकर। हाँ सही बात है। पर बिल्कुल सज चुका है, लाइटिंग सारी लग चुकी है। सारा दिन लाइट नहीं थी तो शाम को मैंने जब लाइट आई तो लाइटिंग जलाई। ये देखो पूरा घर हमारा जगमग हो गया है। अब लग रहा है बिल्कुल शादी वाला घर है। तो भैया आके कह गए थे कि हम तुम्हारा सारा घर सजा देंगे। अभी सारा का सारा घर सजना है, जैसे वो रिबन वगैरह लगते हैं, छतरियाँ लगती है, सब सजावट होगी। गेट पे लिखा जाएगा कि लड़की की शादी है या शादी वाला घर, लड़की की शादी वाला घर, जो भी है सब होगा। तो ये परसों होगा। आज सारी लाइटिंग लग गई गाइस, बहुत अच्छी लग रही है। अब लग रहा है वाकई कि शादी वाला ही घर है। चीना पायल आ रही है। हाँ गोलू का भी अभी फ़ोन आया, पायल का भी आया है। वो 11 बजे रात को निकले हैं घर से, 10:30-11 बजे निकले, तो 3:30 बजे तक 3 बजे तक ज़्यादा से ज़्यादा आ जाएंगे। ठीक है। आ रही है वो, शादी करके आ रहे हैं वो। उनको ना कई चीज़ें अभी तेरी भी करवानी है। वो कहती चल चीना की थोड़ी हेल्प कर दूंगी हैं, और साथ में थोड़ा सा काम वाम अपना भी, इनको शादी का इन्हें भी तो निबेड़ना है। तो कहते हैं बड़े सारे 2-4 बैग्स हैं वो भी ला के रख देते हैं बच्चों के जो है। अच्छा। तो हाँ तो फिर हम बैग्स अपना संभाल के रख देंगे। जब एकदम आएंगे फिर ये आएंगे। 31 तारीख को सत्संग है ना, 30 तारीख को आ जाएंगे। अच्छा 31 को? हाँ नहीं 30 को आएंगे। पायल चली जाएगी 29 को। कॉल आ रहा है, चल पायल का कॉल आ रहा है गाइस कि मैं आ रही हूँ, तो सुन ले। मन निक्की ने ही ज़्यादा सामान खरीदा था, मैंने इतना सामान नहीं खरीदा क्योंकि मुझे इतनी ज़रूरत नहीं थी। तो ऐसी हमने प्लेटें ली हैं ये वाली, जब कोई आ जाता है घर में। तो वैसे तो हैं मगर और ले ली हैं कि समोसा वगैरह रख दो, साथ में चटनी रख दो, स्नैक्स रख दो, कुछ भी रख दो, ब्रेड पकौड़ा रख दो। तो 6 प्लेटें उसने ले ली, 6 मैंने ली, और एक ये छाननी ली है ये वाली। पहले मेरे पास छाननी थी ना गाइस, तो इसकी चोंच बनी हुई थी यहाँ पर, यहाँ पूरी चोंच है, अभी भी है। मैं उसमें देसी घी निकालती हूँ, मगर अब इस बार चपटी कर दी, सही है, ताकि आसानी से इसमें से चाय निकल जाए। तो 100 रुपये की ये आई थी छाननी। तो एक मैंने ली तो एक निक्की ने लिया। निक्की ने तो काफ़ी सारा सामान लिया, 2 तकिए भी लिए हैं, और साथ में खाना खाने के लिए जो एक कवर होता है जिसमें प्लास्टिक का जो कवर है, टेबल कवर है, या नीचे खाने के लिए खाना रख के उस पर खाओ, वो भी लिया एक कवर। कि बच्चे खाते हैं बेड के ऊपर तो सारी सब्जी वगैरह गिर जाए तो सारे बेड ख़राब हो जाता है, तो वो कवर लिया है, टेबल कवर है। तो और भी 2-3 चीज़ें ली हैं उसने, तो आपको उसके ब्लॉग में आपको पता चल ही जाएगा गाइस। बहुत कुछ लिया उसने। हाँ गद्दियाँ, तकिए लिए, और सेटी पे रखने के लिए छोटी गद्दियाँ ली हैं, उसके कवर लिए हैं। तो बस कप लिए हैं। तो बस धीरे धीरे ओह टूथ स्टिक ली है, वो भी मैंने भी ले ली। बस ऐसे ही है, धीरे धीरे कहती मेरे को ये दिल कर रहा है, वो दिल करता है। देखो गाइस, जब
हम कमरा ठीक करवाते हैं, सब कुछ करवाते हैं, तो फिर दिल करता है ये भी ले लो वो भी ले लो, तो काफ़ी कुछ इसने लिया है। पर मैं उसके साथ गई थी, मैं इस बार ज़्यादा सामान नहीं लेके आई, तो बस जो थोड़ा बहुत मुझे ज़रूरत थी तो मैं लेके आई हूँ। तो बस पायल का वेट कर रही हूँ, अभी 12:15 12:30 बज गए हैं, तो पायल का वेट कर रही हूँ। पायल कहती मैं 3 बजे आऊँगी, तो देखो मैं लेट जाऊँगी, आएगी तो बेल मार देगी, तो फटाफट बाहर का ताला खोल दूँगी, उसकी वेट कर रही हूँ। आज उसको याद आ गई कि चीना की शादी है, तो कह रही चीना की शादी का मैं आके सारा काम करवाती हूँ, जो उसको लग रहा है कि कमी है पेशी है वो आके देखेगी। बस 2 दिन ही रहेगी, फिर वापसी चली जाएगी। फिर गोलू पायल और बच्चे सारे आएंगे। 31 तारीख को सत्संग है, तो 30 को ये लोग आ जाएंगे। अभी मैं सो चुकी थी, तो पायल का फ़ोन आया कि मम्मी दरवाज़ा खोलो, हम बाहर खड़े हैं। तो बस अभी अभी पायल आई है, अभी याद आ गई है शादी की पायल को। नहीं नहीं मम्मी, मैं तो बीच में कितनी बार आने का मैंने प्लान करा। मालूम है मुझे, गोलू ने कहा बैग तो आपके कब से तैयार है। कब से तैयार थे मेरे बैग। बस फिर मैंने कहा, आज भी मेरा डिले हो रहा था, कह रहे कल निकलना, मैंने कहा नहीं हाँ, आज निकलना तो आज ही निकलना है। आपको सिर्फ 2 दिन रह सकते हो, फिर गोलू कह रही है ये वापस आएंगे, फिर हम इकट्ठे आएंगे। नहीं नहीं नहीं, अब मैंने कुछ सेटिंग चेंज कर दी। अच्छा, सेटिंग चेंज कर दी है, चलो कोई बात नहीं। चीना अपना लेटी पड़ी, इसको बुखार हुआ पड़ा है। शादी कल परसों रो रही थी ये। मैंने देखा था। हाँ, पता नहीं अपने आप ही ना रोई जाती फिर इसके पापा भी रोने लग पड़े, कहती मैं चली जाऊंगी। हमने कहा पास है कोई बात नहीं, तो फिर को अब होता ही है बच्चों को, अब बुखार हो गया। चलो आप भी, हाँ बस आप भी लेटो हैं। हाँ आप भी लेटो, तो आपको जहाँ जाना है कल, जो काम करना है अपना, कल टाइम वेस्ट मत करो। मैं सुबह उठाती हूँ आपको, ठीक है? चलो बाय, सो जाओ। गाइस 5:15 बज चुके हैं, तो मैं वही पायल को बोला, मैंने कहा आप लेट जाओ, चीना भी सोई हुई है, चीना को है बुखार, तो चीना सो रही है। तो पायल भी को मैंने बोला है कि आप सो जाओ, कहती नींद नहीं आ रही। मैं कहा बेशक ना आए, क्योंकि कल आपने जाना है, शॉपिंग वगैरह करोगे शादी की, तो आपको दिक्कत होएगी, तो आप सो जाओ थोड़ी देर। तो बस खाना वगैरह बना दिया, चाय बना दिया। 3 लोग साथ में आए थे, इस बार धीरज भी था और सूरज भी है, और एक और था कोई जो इनकी वीडियो वगैरह बनाता है। तो उन लड़कों को साथ ही घर के पास ही होटल है, तो वहाँ मैंने बुक करा दिया था। मैं कहा आराम से बच्चे सो जाएंगे, क्योंकि मम्मी के कमरे में ना बहुत सामान पड़ा है, दिक्कत है, तो वहाँ पर सोने की 3 है, फिर 2 सो जाएंगे, 3 की दिक्कत आती। तो मैंने फटाफट, गोलू का जैसे ही कॉल आया था ना कि भाई आ रहे हैं, तो मैंने फटाफट साथ ही कमरे बिल्कुल बिल्कुल बाहर मेन रोड पे, गाड़ी का भी ध्यान रखेंगे और मैं कहा सो भी जाएंगे। कमरे बुक करा दिए थे 2, तो बच्चे आराम से वहाँ पर सो जाएंगे। तो पायल भी यहाँ सो गई है। तो बस आज का ब्लॉग गाइस यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब करो। अब तो पायल भी आ गई है, तो आपको पता ही है कि बस शादी का जो माहौल है वो स्टार्ट हो चुका है। 31 तारीख को सत्संग स्टार्ट है, तो और सारे फंक्शनों, बस जैसे जैसे फंक्शन आते जाएंगे गाइस, हम वैसे वैसे आपको इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। तो बाय बाय गाइस। और आप देखो कोको भी, पुची भी उठी हुई है, इसको पता मेरी माँ उठ गई है, और यहाँ से ये भी उठी हुई है गाइस। देखो जैसी पायल आई ये भी अपना उठ गए हैं साथ साथ। मैंने इनको अपनी स्टिक्स वगैरह इनको दे दिया खाने को कि खाओ, भी अब सुबह हो गई है, तो बस सोते हैं गाइस। मिलते हैं कल आपको नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय।